नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपको सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करें। वरुथिनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी है। इस एकादशी के पालन से और कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही मनुष्य सहस्त्र यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ वरुथिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे और जाते समय रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी हैं। यही बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि हे प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक है और बारातें दो आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यह सुनकर प्रभु बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आखिर इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? फिर प्रभु बोले कि जिसे माता ने इसके लिए पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को वैकुंठ पर पहुंचाकर कौतूहलवश फिर से उसी जगह पर आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। हे प्रिय भक्तों, गरुड़ जी के मन में विचार आया कि यदि मैं मां के द्वारा बुलाए गए इस वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह संभव होगा। बस फिर क्या था, उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं कि उनके मन में अचानक दूसरा विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठाकर लेकर आ गया, पर यहाँ तो इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहां सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है, इसका तो पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। बस ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा सा तो मुझे परिश्रम करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, लेकिन अब भी वह अपने हट पर, अपनी जिद पर अड़िग थी। इसीलिए कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल, फूल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर उन्होंने रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए। हे प्रिय भक्तों, आंगन में रखी हुई उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपा कर रखा था, गरुड़ जी ने
उसे भरा देखकर उठाया और लेकर उड़ गए। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, उसे वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने भोजन की सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा, तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया, तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए वह युवती बैठी है, जिससे कि उनका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह संपन्न करवाया और वर वधु को आशीर्वाद देकर उन्हें फिर से उनके घर पर वापस पहुंचा दिया। उसके बाद गरुड़ जी प्रभु के पास आकर उन्हें सारा वृतांत निवेदन किया और प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझला कर बोले, हे प्रभु, आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे ही करवा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, हे माधव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके अब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके इसके संबंध में भी मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी एकादशी के पालन से राजा मांधाता को मुक्ति मिली थी और राजा धुंधुमार भी भगवान शिव के श्राप से मुक्त हुए थे। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, उसे वरुथिनी एकादशी का पालन करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे और कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, लेकिन तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बड़ा ही शोकाकुल हुए, बड़े दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे वत्स, दुखी मत हो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। हे वत्स, इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह है तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था।
भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। हे युधिष्ठिर, इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब धुंधुमार की कथा भी सुनो। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी और भगवान के सच्चे भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी ने श्राप दे दिया। वैसे तो भगवान शिव अत्यंत दयालु और आशुतोष हैं, लेकिन राजा धुंधुमार को शिव जी द्वारा श्राप प्राप्त हुआ और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं भगवान शिव ने श्राप दिया हो तो फिर उसे भला कौन काट सकता है। तो अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का कठोरता पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से वे इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। राजा धुंधुमार ने भी अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वरुथिनी एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत पालन किया। संपूर्ण रात्रि भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और अगले दिन द्वादशी पर योग्य समय पर शास्त्रोक्त विधि से एकादशी व्रत का पालन किया। और जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया अर्थात व्रत का पालना किया, उसी क्षण राजा भगवान शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांतिमय शरीर फिर से प्राप्त हो गया और जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, इस एकादशी के महात्म्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के पालन से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो भी मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस व्रत में ना करने वाली वर्जित चीजों के बारे में बताता हूँ। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन नहीं करना चाहिए, अभक्तों के हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना, झूठ ना बोलना और किसी की निंदा ना करना इत्यादि। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दान-दून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित होता है। भगवान श्री कृष्ण
कथा का अंत करते हुए आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करता है, वह सभी पापों से दूर हो जाता है और उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य केवल इस एकादशी व्रत महिमा को पढ़ता और सुनता है, उसे 1000 गायों के दान का पुण्य फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो फिर जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी का व्रत का पालन करेगा, उससे मिलने वाले फल का तो मूल्यांकन कर पाना ही असंभव है। एकादशी के व्रत की सबसे विशेष बात यही है कि यह मनुष्य की सभी भौतिक इच्छाओं और मनोकामनाओं को तो पूर्ण करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति करने में सहायक बनता है, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। तो सभी को इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं? जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है
जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा।
उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं
पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है,
शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान दधित रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा।